नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोहम और मैं स्वागत करता हूँ आपका हमारे इस नए यूट्यूब चैनल पे। आज हम देखने जा रहे हैं इंडिया एंड चाइना रिलेशंस, अ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। ये हमारे नए टॉपिक का नाम है। बेसिकली पिछले कुछ दिनों से और इंडिया और चाइना में बहुत सारे टेंशन्स बढ़ गए हैं, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है जिससे कि आपको नया कुछ सीखने को मिलेगा। और ये वीडियो उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत यूज़फुल है। सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ये वीडियो पूरा देखें। स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो, इंडिया एंड चाइना रिलेशंस, अ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। इस रिलेशंस में बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स और स्कॉलर्स का मानना है कि इसे हम सेकेंड कोल्ड वॉर भी कह सकते हैं। इट इज़ द सेकेंड कोल्ड वॉर बिटवीन इंडिया, इट इज़ द सेकेंड कोल्ड वॉर इंडिया एंड चाइना। पहले हम देखेंगे इंडिया एंड चाइना का ट्रेड क्या है। जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे एक न्यूज़ का कटआउट है जो कि मैंने विकीपीडिया से लिया है। यहाँ पे इंडिया एंड चाइना का ट्रेड डेफिसिट जो है वो अराउंड 60 बिलियन है, जो कि चाइना के फेवर में है। यानी कि हमें एक्स्ट्रा 60 बिलियन यूएस डॉलर्स देना पड़ता है चाइना को। और हम इंपोर्ट क्या क्या करते हैं चाइना से, बहुत सारी चीज़ें करते हैं। मैंने यहाँ पे सिर्फ मेन चीज़ें हाईलाइट की है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में बहुत सारी चीज़ें आते हैं, जैसे कि डेस्कटॉप, मोबाइल्स, कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। रेयर अर्थ मेटल्स जो कि हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में लगता है या फिर हमें हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन में यूज़ होता है। APIs, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, इट इज़ अबाउट 70% हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं। और अदर ऑर्डिनरी गुड्स, जैसे कि हमारे डेली रूटीन के जो चीज़ें हैं वो डेली ऑर्डिनरी गुड्स में आते हैं, जैसे कि टूथपेस्ट हो गया, कोलगेट एक्सेट्रा, सोप, शैम्पूज़ एक्सेट्रा, लाइक दीज आर ऑर्डिनरी गुड्स। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, चाइना एंड डैम्स। यहाँ पे चाइना अब बॉर्डर एरियाज़ पे बहुत सारे डैम्स कंस्ट्रक्ट कर रहा है। ये कहा जाता है कि चाइना ऑलमोस्ट ईच रिवर पे जो कि चाइना से इंडिया में आती है, वहाँ पे हर एक जगह पे डैम क्रिएट कर रहा है, डैम बना रहा है, और उससे इंडिया पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। और जो भी ये वीडियो देख रहा है, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहा है, उनके लिए मैं बता देना चाहता हूँ कि ये जो रिवर्स है, आप उनकी ट्रैजेक्टरी, उनके सब रिवर्स सब याद रख लीजिए। ब्रह्मपुत्र रिवर की ट्रैजेक्टरी याद रख लीजिए, उसे चाइना में क्या कहा जाता है ये याद रख लीजिए। 2020 UPSC प्रीलिम्स 2020 में काम आ सकता है इन रिवर्स के बारे में, इंडिया और चाइना के बीच में जो रिवर्स है उसके बारे में। चाइना जो डैम्स बिल्ड कर रहा है, यहाँ पे जो इस्टीमेट है वहाँ पे ये बताया जा रहा है कि ऑलमोस्ट 81,000 डैम्स चाइना बना चुका है ऑल ओवर चाइना में। उसका बहुत ही ज़्यादा निगेटिव इम्पैक्ट होने वाला है इन्वायरमेंट और इकोलॉजी पे। जैसे कि हम इंडिया के लिए इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है हम पहले वो देखेंगे। इससे मड़ी ब्रह्मपुत्र रिवर, यहाँ पे मैंने एक उसका इमेज दिया है वहाँ। और इस डैम की वजह से और क्या क्या होने वाला है, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जो है, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, वहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लड्स आने के चांसेस है। वाटर स्कार्सिटी बढ़ सकती है, जो कि सारा का सारा वाटर कंट्रोल जो है चाइना के हाथ में चला जाता है, इसलिए वहाँ पे फ्लड्स आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। उससे हमारे फार्मर्स पे, वहाँ पे रीजनल जो वर्कर्स है उसके ऊपर बहुत बैड इकोनॉमिक इम्पैक्ट पड़ने वाला है। वहाँ पे जो डैम्स बन रहे हैं उनसे जो धूल मिट्टी उड़ती है वो डायरेक्टली डिपॉजिट होती है वहाँ पे परमाफ्रॉस्ट पे, जो तिबेटियन प्लेटू है जो कि मोस्ट ऑफ बर्फ़ से ढका रहता है, उसके ऊपर वो डस्ट चली जाती है और उससे वो परमाफ्रॉस्ट पिघल जाता है, क्योंकि वो हीट एब्जॉर्ब करता है, वो डस्ट, वो ब्लैक स्नो क्रिएट करता है, उससे वो परमाफ्रॉस्ट पिघल जाता है। दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मेन रीज़न वी शुड कंसर्न अबाउट इट। और इससे ये भी कहा जाता है कि वहाँ पे हिस्टोरिकल मीन्स जो कि हिस्टोरिकल वायरसेस है जहाँ पे अब तक हम पहुँचे नहीं है। वो भी आउटब्रेक, उनका भी, उन वायरसेस का भी आउटब्रेक हो सकता है, ऐसे स्कॉलर्स का मानना है। दैट्स व्हाई आई हैव मेंशन इट देयर। यहाँ पे इंडिया एंड चाइना ट्रेड वॉर के बारे में मैंने लिखा है।
यहाँ पे आप देख सकते हैं वाटर क्राइसिस लूम्स फॉर 270 मिलियन पीपल्स एज साउथ एशियन ग्लेशियर्स श्रिंक, जो कि मैंने कहा कि ये नेशनल जोग्राफी का न्यूज़ का कटआउट है। ग्लेशियर्स पिघल रहे, उसका मेन रीज़न है डैम्स कंस्ट्रक्शन होना बॉर्डर्स पे, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी चाइना प्लान कर रहा है। और ये ट्रेड वॉर में इंडिया को बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है, उसका बेनिफिट इंडिया को उठाना चाहिए। जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है इंडिया को। इट इज़ द राइज ऑफ अ थर्ड वर्ल्ड, अगर यहाँ पे अगर चाइना और इंडिया में अगर इंडिया जीत जाता है तो इंडिया विल बी द नेक्स्ट सुपर पावर आफ्टर अमेरिका इफ़ वी एबल टू डिफीट चाइना इन ट्रेड वॉर। सो यहाँ पे मैंने कुछ कटआउट डाले हैं न्यूज़ के। ये BBC न्यूज़ का कटआउट है। काल्वन वैली सैटेलाइट इमेज शो चाइना स्ट्रक्चर्स ऑन इंडिया बॉर्डर। यहाँ पे एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स के बारे में लिखा है। तो यहाँ पे स्कॉलर्स का कहना है कि इंडिया कैन टेक ऑन चाइना इन API सेक्टर बट नॉट विदाउट गवर्नमेंट ईजिंग रेगुलेशन से फार्मा जायंट्स, जो कि फार्मा जायंट्स कंपनीज़ है वो कह रही है कि अगर हम API सेक्टर में चाइना को हरा सकते हैं अगर गवर्नमेंट हमें हेल्प करे, तो बेसिकली व्हाट दे वांट टू से। इससे जो मेन इम्पैक्ट होगा जो ट्रेड वॉर में है, इट इज़ चाइना को इस ट्रेड वॉर से ज़्यादा कुछ हार्म नहीं होने वाला है। इट्स ऑल अबाउट इंडिया, इट इज़ ऑल अबाउट इंडिया, क्योंकि इंडिया उतने टेरिफ्स और ट्रेड में जो नुकसान होने वाला है उतना बेयर नहीं कर सकता। ऑलरेडी वी आर सफरिंग फ्रॉम अ पैंडेमिक COVID-19 एंड सडनली दिस ट्रेड वॉर, सो इट इज़ गोइंग टू बी अ डिफ़िकल्ट फॉर इंडिया। सो यहाँ पे मैंने कुछ अपॉर्चुनिटीज़ देखी है, अपॉर्चुनिटीज़ फॉर इंडिया लिखी है। अभी जो सिनेरियो है नाउ, इट इज़ द वर्ल्ड वर्सेस चाइना। अभी इंडिया अकेला नहीं है, इट्स ऑलमोस्ट वर्ल्ड वर्सेस चाइना। जैसे कि इस पेंडेमिक के दौरान बहुत सारी कंपनीज़ है चाइना से बाहर जा रही है और वो वियतनाम, ताइवान और इंडिया में आ रहे हैं। मैं बेस्ट एग्जांपल आपको एप्पल दे सकता हूँ। एप्पल ने भी उनका 20 to 30% जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो इंडिया में शिफ्ट किया है। सैमसंग उनके डिस्प्लेज अब इंडिया में बनाने वाला है। सो ऐसे बहुत सारी कंपनीज जो चाइना से बाहर निकल कर इंडिया में, ताइवान में अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स प्लान कर रही है। सो इससे इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बूस्ट करने की बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। फार्मा सेक्टर में इंडिया को बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, एज वी आर गोइंग टू प्लान आवर API सेक्टर, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स इन इंडिया, गोइंग टू मैन्युफैक्चर APIs इन इंडिया। सो इसके लिए हमें एज अ सिटीज़न क्या करना होगा? वी मस्ट बाइकआउट चाइनीज़ प्रोडक्ट, यूज़ स्वदेशी, लाइक महात्मा गांधी सेड, वी यूज़ स्वदेशी प्रोडक्ट्स। सो इट इज़। और यहाँ पे एक न्यूज़ का कटआउट है कि ई-कॉमर्स वेबसाइट्स जो है, ई-कॉमर्स वेबसाइट भी अभी हमें चाइनीज़ प्रोडक्ट्स कौन कौन से है, उसका कंट्री का ओरिजिन कौन सा है, प्रोडक्ट का कंट्री ओरिजिन कौन सा है वो बताने वाली है। सो इट विल बी ईजी फॉर अस, फॉर अ इंडियन सिटीज़न टू रिकग्नाइज अ प्रोडक्ट। सो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि हम प्लीज़ स्वदेशी को शिफ्ट करें और चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को बैन करें जितना हो सके उतना। मैं तो कह रहा हूँ 100% कीजिए, इट विल बेनिफिशियल फॉर अस। और जो भी ये वीडियो देख रहे हैं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने इसमें से बहुत सारे पॉइंट्स उठा सकते हैं। इसमें से एक ऑब्वियसली इंटरनेशनल रिलेशंस में इंडिया और चाइना रिलेशंस के ऊपर कोई ना कोई क्वेश्चंस तो आएगा ही। इसमें से हम बहुत सारे पॉइंट्स उठा सकते हैं और वहाँ पे इंट्रोडक्शन